वेलकम टू ऑल। आप सभी का नवी व्लॉग चैनल में फिर से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के ऊपर नाम देखा, यहाँ हुई सृष्टि की रचना। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग यह अच्छे से जानते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने ही की। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा से 28 किलोमीटर दूर पिहुआ ब्रह्मयोनी और ब्रह्मजुन के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों देखो, ये रास्ता है सरस्वती मंदिर से ब्रह्मा जी के मंदिर में जाने का। तो ये सभी रास्ते से, इस रास्ते से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ। देखो, आपको ये रास्ता देखकर ही पता लग गया होगा कितनी प्राचीन जगह है ये। तो ये नदी है, ये किसी ज़माने में चला करती थी, सरस्वती नदी। ये बिल्कुल आगे ही, यहाँ सरस्वती मंदिर से थोड़ा सा दूर ही ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो दोस्तों, आपने जैसा कि सुना है कि पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी बहुत सालों पुराना ब्रह्मा जी का मंदिर है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह मंदिर सरस्वती नदी के तट पर स्थापित है और वामन पुराण में कहा गया है कि यहीं 8 कोस की भूमि पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान ब्रह्मदेव को ही सृष्टि का रचयिता कहा गया है। ये भगवान विष्णु व महेश के साथ त्रिदेव में शामिल हैं, जो मनुष्यों के आदि पिता मनु के पिता होने पर परम पिता कहलाते हैं। तो ये दोस्तों देखो, हम उसी जगह पर अभी आने वाले हैं। थोड़ा सा दूर वो जगह रह गई है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। ये 8 कोस की जगह है और यहीं पर ही मंदिर भी आपको दिखाया जाएगा इसमें वीडियो में। तो बहुत कम लोग यह जानते हैं कि सृष्टि की रचना कहाँ हुई। ये वही जगह है जहाँ तक अभी तक लोग नहीं पहुँचे कि ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पर भी हज़ारों साल, वर्षों साल पुराना है। मुझे एक्चुअली टाइम नहीं पता बहुत, बट मैंने यहाँ जैसा कि पूछा, बुजुर्गों से पूछा, तो उन्होंने बोला कि हमारे भी दादा परदादा ने हमें यही बताया कि यहीं पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी ने आदि देव भगवान की खोज करने के लिए कमल की नाल के छिद्र में प्रवेश कर जल में अंत तक ढूंढा, परंतु भगवान उन्हें कहीं भी नहीं मिले। ब्रह्मा जी ने अपने अधिष्ठान भगवान को खोजने में 100 वर्ष व्यतीत कर दिए। अंत में ब्रह्मा जी ने यहाँ ब्रह्मयोनी जगह पर समाधि ले ली। इस समाधि द्वारा उन्होंने अपने अधिष्ठान को अपने अंतःकरण में प्रकाशित होते हुए देखा। शेष जी की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हुए ब्रह्मा जी को दिखाई दिए, ऐसा कहा गया है, लोगों ने ऐसा बताया है। तो जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो कहते हैं कि जैसे ही शेष जी की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हुए दिखाई दिए, ब्रह्मा जी ने पुरुषोत्तम भगवान से सृष्टि की रचना का आदेश प्राप्त किया और कमल के छिद्र से बाहर निकलकर कमल कोश पर विराजमान हो गए। इसके बाद संसार की रचना पर विचार करने लगे। ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश के 3 विभाग भू भुवः स्वः किए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का दृढ़ संकल्प लिया और उनके मन से उनके मरीचि, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगीरा, कान से पुलस्त, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष तथा गोद से नारद जी उत्पन्न हुए। तो ये दोस्तों बिल्कुल वही जगह पर हम पहुंच चुके हैं। देखो, ये वही ही कुंड है, जल कुंड है, और यहाँ पर बहुत सारे ही इतने कमल के फूल होते हैं मौसम के हिसाब से, जैसे कि मैं आपको बता नहीं सकता। चारों तरफ ये कमल ही कमल भर जाते हैं यहाँ पर। तो क्योंकि कमल से ब्रह्मा जी का विशेष संपर्क है, जो भी है, जैसा भी आप सब लोग जानते हैं, बट मैं ये जगह आपको दिखाने आ रहा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल सामने वो देखिए, ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। तो जैसा कि मैंने बताया, नारद जी उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पूर्व वाले मुख से ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद, पश्चिम वाले मुख से सामवेद और उत्तर वाले मुख से अर्थवेद की रचनाएं निकाली। तो इससे तो यही साबित होता है कि ब्रह्मा जी ने इन सभी वेदों के
रचयिता ब्रह्मा जी ही हैं। और इसके बावजूद दोस्तों ब्रह्मा जी को लगा कि मेरी सृष्टि की वृद्धि नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिनका नाम का और या काया हुए। उन्हीं 2 भागों में एक पुरुष और एक स्त्री हुए, और पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शतरूपा था, और मनु और शतरूपा ने मानव संसार की शुरुआत की। तो दोस्तों जैसा कि आपको ये मैंने सब बताया कि ब्रह्मा जी ने कैसे कैसे सृष्टि की रचना की, और जो ये हमारे गोत्र हैं, प्लस्त हो गए, अंगीरा हो गया, पुलह, कृतु, ये जो जिन नामों से हमारे पहचान होती है इनसे, तो ये भी ब्रह्मा जी के ही द्वारा ही, उनके अंगों में से ही प्रकट हुए हैं सभी। तो ये देखिए, ये उस जगह पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। तो दोस्तों ये बिल्कुल बात सत्य है। तो ये देखिए, मैं आपको ब्रह्मा जी के मंदिर ले आया हूँ। दोस्तों ये वही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही सालों पुराना मंदिर है। आप यहाँ आइए, यहाँ दर्शन कीजिए। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, और बहुत यहाँ पर रहने की भी आपको व्यवस्था उपलब्ध की जाएगी, मिल जाती है। यहाँ पर जो महंत बबला दास जी हैं, उनके समक्ष में यह मंदिर आता है, जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मुझे जैसा कि मैं जानता हूँ। तो ये वही मंदिर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और अपने सबको दिखाइएगा, मित्रों को, दोस्तों को, अपने जो भी हैं आपके। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ से ये देखो, अंदर के से बाहर की तरफ देखने पर, और ये यहाँ पर शिव शंकर भगवान जी का ये एक मंदिर भी है, भोलेनाथ जी का, उसके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इतनी शांति है कि आप यहाँ पर जितनी भी देर बैठोगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही शांत वातावरण यहाँ पर है। और यह भोलेनाथ जी के मंदिर में जाते हुए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार की आपको और भी वीडियो दिखाता रहूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।